कर चुके हैं फानूस टीवी। हर खबर से बेखबर रहने के लिए फानूस टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको बता दें कि मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद मंगलौर विधानसभा में सियासी गर्माहट भी तेज होने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद जहां एक और बसपा के स्वर्गवासी विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी की पत्नी नसीमा का नाम उपचुनाव में सामने आ गया, और वहीं भाजपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का नाम चर्चाओं में आने से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता काजी निजामुद्दीन का कहना है कि इस बार जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर जिस भाजपा नेता का नाम चर्चाओं में है, अगर वह उनके सामने चुनाव लड़ते तो वह उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जब वे विधायक थे तो विधानसभा में वह उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। गन्ना मंत्री रहते हुए वे क्षेत्र के किसानों की समस्या को हल नहीं कर पाए, तो यहाँ की जनता उन्हें किस तरह कबूल कर पाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार क्षेत्र की जनता इस बार उन पर पूरा विश्वास जताकर उन्हें विधायक बनाने का काम करेगी। कोशिश मंगलौर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है और कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन। हालांकि कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और अगर बात की जाए तो काफ़ी इनका रसूख भी कांग्रेस पार्टी में रहता है। फिलहाल राजस्थान रहकर आए हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताने का इन्होंने जो है पुरजोर कोशिश में लगे रहे। आज इनसे हम बात करेंगे अपनी विधानसभा मंगलौर में अब फिर एक बार उपचुनाव का टाइम आ चुका है। किस नज़र से देखेंगे और किस तरह से लोगों को कन्विंस करना होगा? दुखद है, विधायक साहब का देहांत हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होना है। अब उस चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव कब कराए। तो अब कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता सामने, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में एक लहर है। राहुल जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, पूरा देश में बदलाव है। पूरा देश राहुल जी की तरफ एक आंख उठाकर देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली की समस्या, सड़कों में गड्ढे, अस्पतालों की हालत ख़राब है, तो इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं। तो वो सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जनता बीजेपी से नाराज़ है और कांग्रेस की तरफ निगाह उठाकर देख रही है। पिछली बार आप चुनाव लड़ा था और आपके सामने हाजी सरबत करीम अंसारी रहे। हालांकि बहुत कम वोटों से हार जीत रही, पर इस बार जो खामियां रही उनको किस तरह से पूरा करें? हार और जीत तो चुनाव का एक अंग है, ये जनता के ऊपर है किसको जिताए किसको हराए। हम क्यों हारे इसका तो कोई वजह बताई नहीं जा सकती, लेकिन जनता से फिर एक वोट मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे और जो कमियां थीं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जनता फिर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। यदि जनता विधायक बनाती है इस बार, तो शिक्षा को लेकर क्या आपकी खास तौर पर बातें रही? देखिए, ये चुनाव सरकार बनाने और हटाने का नहीं है। इस बाई इलेक्शन है, सरकार बनी बनाई है। मंगलौर की चुनाव से सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब, रोज़गार, इन सब की नीतियाँ, महंगाई, इन सब की नीतियाँ सरकार बनाती है। अब विपक्ष के विधायक का चुनाव होगा तो उससे सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। अब तो हाँ, एक ऐसे विधायक की यहाँ ज़रूरत है जो इस सोती हुई सरकार को कम से कम जगाने का तो काम करे, उन्हें याद तो दिलाए उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो उन जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए यहाँ एक प्रतिनिधि की ज़रूरत है। और अगर सरकार जाग जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार अमूमन भावनाएं भड़काने का काम करती है। ये भावनाओं में उलझा कर रखती है। इनको काम करने में दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि इनको दिल्ली के, लखनऊ के अपने उन नेताओं पर यकीन है जो जनता को भावुक करते हैं, धर्म में, जाति बिरादरियों में, क्षेत्रवाद में बांटते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ये तो बीजेपी की हालत है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर जनता का विश्वास मिला कि सरकार को
उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाएं ताकि जनता के बीच में उनके काम सरकार कर सके। आपके सामने अब अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि हाजी सरवत करीम की मिसेज चुनाव मैदान में हैं, तो किस तरह से दूसरी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर प्रतिक्रिया करना मेरे लिए सही नहीं होगा। कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं लड़ता, ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में रहेगी और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को ही जनता विश्वास देगी और जिताएगी। कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस से इस बार मंगलौर विधानसभा से अपनी सीट निकालेगी और काजी निजामुद्दीन इस बार विधायक बनेंगे, ये इनका